बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको इल्म है कि हम बोन्स पे बात कर रहे थे। हमारी डिस्कशन कल की हमारी जो डिस्कशन थी उसमें हमने बोन्स की टिश्यूज़ की टाइप्स और टाइप्स ऑफ बोन्स पे बात की थी। ठीक है, टिश्यूज़ पे जब हमने बात की थी हमने आपको बताया था कि टिश्यूज़ जो बोन के टिश्यूज़ हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कम्पैक्ट होते हैं, दूसरे स्पॉन्जी होते हैं। कम्पैक्ट से मुराद क्या बताया था कि डेंस हैं, वो कनेक्टिव होते हैं, और दूसरे जो स्पॉन्जी होते हैं वो उनमें आपके जो होल्स हैं, टिनी होल्स, उसमें पोर्स जो हैं वो आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ हमने आपके साथ लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन और सीसामाइड बोन्स की उनकी टाइप्स के हवाले से भी बात की थी। तो आज में मेनली हमारे पास जो डिस्कशन के लिए चीज़ें हैं उसमें हमने फंक्शंस के हवाले से भी आपके साथ बात की थी। तो बेसिकली आज जो हमारे पास डिस्कशन है वो आपकी जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग बोन का, टिपिकली जो उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, हमारी डिस्कशन उस पर होगी कि टिपिकली इसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, हमने उसमें आपके पास इसका इंटरनल और एक्सटर्नल व्यू आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, डाइफाइसिस और डिस्टल एपिफाइसिस। ठीक है, ये तीन टर्मिनोलॉजीज़ आपके साथ एलेबोरेट कर दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हैं लॉन्ग बोन का पोर्शन, तो उसमें आपके पास स्पॉन्जी बोन, ठीक है, आ रही है, स्पॉन्जी बोन टिश्यू आ रहे हैं, फाइजियल लाइन आ रही है आपके पास, और आपके पास पेरोस्टियम और कम्पैक्ट बोन का सिनेरियो आपके सामने दिखाया जा रहा है, और मेडुलरी कैविटी जो है लाइन जिसमें एंडोस्टम आपकी आ रही है उसमें कंसिडर किया गया। ठीक है, तो अब डायाफाइसिस की जब बात करते हैं तो उसमें ट्यूबुलर शॉफ्ट फॉर्म है जो लॉन्ग एक्सिस में आपके पास आ रहा है। इसमें कम्पैक्ट बोन सराउंडिंग मेडुलरी कैविटी के साथ हैं। ठीक है, आप में देख रहे हैं डायाफाइसिस में, ठीक है, कि किस तरह से कम्पैक्ट बोन सराउंडेड है मेडुलरी कैविटी के साथ। और एपिफाइसिस में जो बोन एंड है, आपके बोन का एंड उसमें आ रहा है, एक्सटर्नल कम्पैक्ट बोन और इंटरनल स्पॉन्जी बोन जो है उसमें कंसिडर की गई है। ठीक है, बेसिकली आपका जो एपिफाइसिस है वो द एंड पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन स्पेशली ग्रोइंग रिपीटेडली, ठीक है, सेपरेटली फ्रॉम शॉफ्ट। कि शॉफ्ट आप देखें, आपके बोन लॉन्ग बोन के दो पोर्शंस हैं, एक कौन कौन सा है, एक आपका शॉफ्ट है, एक आपका एंड है। ठीक है, तो आपका जो एपिफाइसिस है बेसिकली वो क्या है, एंड पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। क्या चीज़ है, द एंड पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन स्पेशली ग्रोइंग आपकी सेपरेटली फ्रॉम शॉफ्ट से सेपरेटली जो उसकी ग्रोइंग हो रही है। ठीक है, तो डायाफाइसिस की जब हम बात करते हैं, द शॉफ्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन। देखें आपके दो हिस्से हैं ना, एक सेंट्रल पार्ट है जिसको शॉफ्ट कहते हैं और एक एंड पार्ट है। ठीक है, तो डायाफाइसिस क्या चीज़ है, डायाफाइसिस द शॉफ्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। क्या शॉफ्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन इज नोन एज डायाफाइसिस। ठीक है, तो आपके पास ये एपिफाइसियल लाइन जो है उसके दरमियान में आपके पास ये इसका पोर्शन है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर करते हैं आर्टिकुलर सरफेस को। ठीक है, एक्सटर्नल कम्पैक्ट बोन, इंटरनल स्पॉन्जी बोन इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास मेनली जब इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं स्ट्रक्चर के हवाले से लॉन्ग बोन का, तो उसमें आप देख सकते हैं एपिफाइसिस, डायाफाइसिस और एपिफाइसिस किस तरह से। देखें आपने चीज़ मेन अपने लिए क्लियर कर लें जिस पे कोई डिस्कशन नहीं है कि आपकी जो बोन है उसमें सिर्फ दो आपके पोर्शंस हैं। ठीक है, आपका शाफ्ट और आपका एंड। शाफ्ट से क्या मुराद है, शाफ्ट पोर्शन से मुराद ये है कि आपका जो दरमियान वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, दरमियान वाला पोर्शन। तो शाफ्ट पोर्शन से क्या मुराद है, आपका जो दरमियान वाला पोर्शन है, और जो आपका जिसमें आपका एंड वाला पोर्शन आ रहा है उसको आप क्या कहते हैं, लॉन्ग पोर्शन। ठीक है, एंड पोर्शन और दरमियान पोर्शन को शॉर्ट पोर्शन, ये दो हिस्सों में आपका डिवाइडेड है। एपिफाइसिस किससे शुरू हो रहा है, एंड पार्ट है लॉन्ग बोन का, जो स्पेशली जिसकी सेपरेटली ग्रोइंग हो रही है, शॉफ्ट से जिसके अलग जो ग्रो हो रहा है। शॉफ्ट कौन सा है, वो दरमियान वाला पोर्शन आपका। ठीक है, जिसमें आपके पास शॉफ्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, उसको डायाफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायाफाइसिस कहते हैं। ये आपका एक्सटर्नल आपका स्ट्रक्चर है। तो अगर आप देखें अपने नोट्सों के हवाले से, तो इंटरनल सरफेस भी आ रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसके साथ इंडिकेट किया जा रहा है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ आपका यहाँ जो रेड बोन मैरो बन रहा है, जो आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज की रेड मैरो बन रहा है, तो उसकी दूसरी इसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं, जो वेरी पोरस होती है, पोर होती है। जैसे पिछली स्लाइड में आपको इंडिकेट किया गया है कि मेडुलरी कैविटी है जो हॉलो कैविटी है, येलो मैरो है आपका, ये दरमियान वाला पोर्शन, ये कौन सा है, मेडुलरी कैविटी है, येलो मैरो है। ठीक है,
तो आपका जो कम्पैक्ट बोन का पोर्शन है, जो हार्ड कवर है, वो आपका इस पोर्शन में इंडिकेट किया जा रहा है। जबकि पेरिस्टोनियम जो है डेंस लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की, जो इन्वेलप करता है आपके बोन को, किसके, उसमें सरफेस से, जॉइंट की सरफेस से। तो इसमें आप जो पेरिस्टोनियम है उसको किस तरह से आप कहेंगे कि ये आपका डेंस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ है। क्या है? डेंस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। तो इन्वेलप कर रहा है आपके बोन को सिवाय सरफेस ऑफ द जॉइंट के। तो इस तरह से ये आपका स्नैरियो बन रहा है। जो सरफेस है ये मेक नॉर्मल कॉन्टैक्ट बनाती है किसके साथ? दूसरी स्ट्रक्चर के साथ। आपका जो आर्टिकुलर सरफेस है, आपके जो एपिफाइसिस का एरिया है, जो आपका एंड है, वो बेसिकली आपकी आर्टिकुलर सरफेस है। तो आर्टिकुलर सरफेस कौन सी होती है? ये वो सरफेस होती है जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट बनाती है दूसरे स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। क्या करती है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट करवाती है दूसरे स्ट्रक्चर के साथ। तो इस तरह बेसिकली अगर आप देखते हैं तो आपकी जो पेरिस्टोनियम आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है, कम्पैक्ट स्पॉन्जी बोन जो हैं, और एंडोस्टीरम येलो मैरो, इस तरह से हमने आपको वन बाय वन के बारे में क्लियर किया है कि पेरिस्टोनियम क्या चीज़ है। बेसिकली ये क्या है? अ डेंस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, अ डेंस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, और इन्वेल्प कर रही है आपके बोन को। क्या कर रही है? इन्वेल्पिंग बोन, किसके माँ सिवाय? सरफेस ऑफ द जॉइंट के अलावा आपके बोन को जो इन्वेल्प कर रही है उसको पेरिस्टोनियम कहते हैं। इसी तरह आपके पास कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन, तो आपने इसको उनके टिश्यूज़ में देखा है। कम्पैक्ट कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो डेंस होते हैं, ठीक है, जो आउटर शेल है आपकी बोन का, ठीक है। कम्पैक्ट बोन डेंस है और स्ट्रांग है, और ये प्रोवाइड करती है अटैचमेंट आपके मसल के साइड के लिए। जबकि स्पॉन्जी बोन क्या है? ये पोरस है, ये इन साइड पे होती है, ठीक है। उसकी कैविटी क्या होती हैं? ये बोन मैरो कंटेन करती हैं। बोन मैरो जैसे वो बताया हिप और थाई के जो आपकी बोन है वो उसमें इसमें कंसिडरेशन दिलवा रही हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि आपका जो कम्पैक्ट बोन है ये फ्लो करता है हार्ड कवर, हार्ड आउटर कवर इसमें कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। तो आर्टिकुलर सरफेस जो है वो बेसिकली क्या करती है? वो सरफेस जो नॉर्मल कांटेक्ट करवाती है दूसरी सरफेस की अटैचमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका स्ट्रक्चर के हवाले से था। व्हाट आर टू मेन रीजन ऑफ अ लॉन्ग बोन? एपी डाया और एपी, फिर ठीक है, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस और फिर एपिफाइसिस। दरमियान देखो दो चीज़ें हैं। एपिफाइसिस के बारे में आप अंडरस्टैंडिंग लें कि वो हिस्सा जो शॉर्ट से अलग ग्रो हो सकता हो उसको एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है। वो एंड पोर्शन है। दरमियान वाला जो पोर्शन है आपका उसको शॉफ्ट पोर्शन कहते हैं। डायाफाइसिस क्या है? शॉफ्ट कम्पैक्ट बोन सराउंडेड मेडुलरी कैविटी, ठीक है। और एपिफाइसिस क्या है? एक्सटर्नल कम्पैक्ट बोन, इंटरनल स्पॉन्जी बोन, ठीक है। कार्टिलेज कवर आर्टिकुलर सरफेस, कार्टिलेज क्या किसको करते हैं? आर्टिकुलर सरफेस को, ठीक है। तो इस तरह से जो अभी हमारी डिस्कशन चल रही थी, आपका इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस जो है, हमने आपको बताया कि आपका जो एंड पोर्शन है, जिस देखें एक्सटर्नली आपके मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपकी लॉन्ग बोन की। आपकी स्पोज में आपकी लेग की एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। आपकी लेग स्टार्ट हो रही है आपके हिप जॉइंट से और आपके पाँव तक जा रही है। तो जो स्टार्ट ऊपर वाला हिस्सा है जो आपके हिप जॉइंट के साथ अटैचमेंट के बाद आगे आ रहा है उसको आप एपिफाइसिस कहते हैं। और एंड वाला जो आपके फिट के साथ जाकर अटैच हो रहा है उसको भी क्या कहेंगे? एपिफाइसिस। जो दरमियान वाला आपका पोर्शन उसको डायाफाइसिस कहते हैं, जो आपकी शॉफ्ट है, इंटरनल पोर्शन है, ठीक है। एंड पोर्शन को क्या कहते हैं? एपिफाइसिस। अगर आप इंटरनली देखते हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो रेड मैरो है, रेड मैरो बना रहा है आरबीसी डब्ल्यूबीसी की, जिसमें आपके पास आ रही है। जबकि जो स्पॉन्जी पोर्शन है, स्पॉन्जी बोन है आपकी, उसमें उसको आप किस तरह से कंसिडर कर रहे हैं? वो आपका पोरस मटेरियल है, पोरस उसकी कंसिडरेशन इसमें आ रही है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि मेडुलरी कैविटी के हवाले से, मेडुलरी कैविटी इसके दरमियान वाला पोर्शन है और येलो मैरो इसके इस तरह से कंसिडरेशन में आ रहा है। जबकि हम इसकी कम्पैक्ट बोन के हवाले से जब बात कर रहे हैं, कम्पैक्ट बोन इसका सॉफ्ट इंटरनल इसकी कवरिंग है। और पेरिस्टोनियम क्या चीज़ है? पेरिस्टोनियम आपके पास एक डेंस लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो इन्वेलप कर रही है आपको, आपके बोन के पोर्शन को इन्वेल्पिंग किरदार अदा कर रही हैं, ठीक है। जो ब्लड सप्लाई है आपकी बोन की, ईच लॉन्ग बोन रिसीव ब्लड सप्लाई बाय न्यूट्रिएंट आर्टरी। एक आर्टरी है आपकी बॉडी में जिसको आप न्यूट्रिएंट आर्टरी सिस्टम का नाम देते हैं। न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है इंटर इन बोन थ्रू न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। ब्लड किसको प्रोवाइड करते हैं? आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ब्लड प्रोवाइड करते हैं, इसको न्यूट्रिएंट आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास फोरामेन की जब हम बात होती है, फोरामेन क्या चीज़ है? ये स्मॉल आपका टनल है थ्रू विच सप्लाई टेक प्लेस, जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो वर्किंग कर रही है। तो आपकी स्लाइड के हवाले से न्यूट्रिएंट आर्टरी सिस्टम पे जब हम बात करते हैं, ऑल लॉन्ग बोन्स हैव वन और मोर न्यूट्रिएंट आर्टरीज दैट इंटर थ्रू अ न्यूट्रिएंट फोरामेन।
न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या चीज़ है? एक ऐसा स्मॉल टनल है जिससे आपकी सप्लाई टेक प्लेस हो रही है। हाई प्रेशर सिस्टम दैट ब्रांचेस फ्रॉम मेजर सिस्टमेटिक आर्टरीज। क्या है ये न्यूट्रिएंट आर्टरी सिस्टम? क्या है ये क्या है? ये आपके पास हाई प्रेशर सिस्टम है जो दैट ब्रांचेस फ्रॉम मेजर सिस्टमिक आर्टरीज में इसमें आ रहा है। इंटर द कॉर्टेक्स थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेन एंड इंटर द मिडलरी कैनाल। ठीक है, द ब्रांचेस इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस। ठीक है, तो ईच ब्रांच सेंड्स लेटरल ओरिएंटेड आर्टरियोलर ब्रांचेस। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के हवाले से ब्रांचेस ट्रेवल टू द एंड ऑफ द बोन दे विद मेटाफेजियल एंड एपीफेजियल वेसल्स। ठीक है, तो असेंडिंग पे इस तरह से हमारी डिस्कशन चल रही है। तो इस तरह हमारा ये इस तरह से इसमें सिनेरियो आ रहा है। ठीक है, तो आप में ये न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है उस तरह से इसमें आपके पास इसका सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, तो आपकी जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है, ठीक है, उसमें हमारी जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है उसमें हमारा सारा जो आपकी बॉडी का सिस्टम है वो जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है आपकी बोन्स को अब न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन की चीज़ है वो ये है कि आपके बोन्स के जो ऑर्गन्स हैं, असेसरी बोन्स या नेसेसरी बोन्स कौन सी हैं। ठीक है, नेसेसरी बोन्स तो आपके पास आ गई ना, लॉन्ग बोन आ गई, शॉर्ट आ गई। ठीक है, आपके पास फ्लैट आ गई। ठीक है, इरेगुलर आ गई, रेगुलर आ गई। ठीक है, उसमें आपके पास असेसरी बोन्स कौन सी है? वो द बोन्स आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। वो बोन जो हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। These are extra bone structure which appears during bone formation but do not fuse with male bone। ठीक है, तो इसमें राइडर्स बोन जो हैं अपर एंड इनर पार्ट ऑफ थाई, उसको आप असेसरी बोन का नाम देते हैं। ये कौन से बोन हैं? ये वो बोन्स हैं जो हमेशा प्रेजेंट नहीं हैं। इनका जो एक्स्ट्रा बोनी स्ट्रक्चर है वो अपेयर होता है ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन बट डू नॉट फ्यूज विथ मेल बोन, जबकि उसमें फ्यूज़ नहीं हो पा रहा होता। जनरली नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर्म ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ एपीफाइसिस। ठीक है, तो इसी तरह इसकी जो अपीयरेंस है ऑफ एक्स्ट्रा ऑफिकेशन सेंटर इसमें इस तरह से कंसिडर की जा रही है। ठीक है, असेसरी बोन्स के हवाले से एन असेसरी बोन इज़ अ बोन विच डज नॉट अक्कर फ्रिक्वेंटली इन बॉडी बट इज स्टिल प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल में ही प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ असेसरी बोन में इंक्लूड द असेसरी टॉलेस जिसमें विच इफ प्रेजेंट इन द फुट टिपिकली लाइज posterior to the talus and the accessory navicular bone में इसमें कंसिडर की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका असेसरी बोन की बात कंप्लीट होती है। आपके पास असेसरी बोन जो हैं वो कई ख़ास जगह पे हमेशा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनका जो दीज आर एक्स्ट्रा बोनी स्ट्रक्चर हैं जो ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन ये आपके इसमें हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके इसमें देखा जाए आपकी बोन ऑफ रिब केज जो हैं वो आपकी इस क्लासिफिकेशन में आपके पास अपेंडिकुलर बोन के हवाले से अगर हम देखते हैं, अपेंडिकुलर बोन के हैं ये ग्रुप है, इंक्लूड करता है बोन्स ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अपेंडिकुलर कौन से देखें आपका एक्सियल और आपका कौन सा बोन्स को किस हवाले से रीजनल अगर उसमें किया जाए तो उनमें दो हिस्सों में ऑन रीजनल बेसिस ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। ह्यूमन स्केलेटन किस में हो रहा है? दो मेजर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक एक्सियल स्केलेटन है और दूसरा कौन सा है? अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा पोर्शन आ रहा है एक्सियल स्केलेटन का, उसमें आप देख रहे हैं कि वर्टिबल कॉलम जो है बोन्स ऑफ द रिब केज जो हैं उसमें इस तरह से ये कंसिडर किए गए हैं। और अपेंडिकुलर बोन जो हैं ये अपर और लोअर लिम्ब की जो बोन हैं वो उनको इस तरह से हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा ये जो सारा सिनेरियो है आपका जो क्लासिफिकेशन है ऊपर इसकी जो हमारी स्केलेटन सिस्टम को रीजनल क्लासिफिकेशन जो हम इसमें कर रहे हैं कि आपका स्केलेटन सिस्टम है और आपका दूसरा कौन सा सिस्टम है? आपका अपेंडिकुलर सिस्टम है। अपेंडिकुलर सिस्टम में हमारे पास अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का पोर्शन आ रहा है, जबकि आपका रीजनल सिस्टम में आपके पास जो पोर्शन आ रहा है उसमें इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम
जब हम बात कर रहे हैं कि आपका जो रीजनल बोन्स हैं आपकी, उनको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ अ स्कल, ठीक है, आपके थोरेसिक केज, ठीक है, और इसमें आपके पास बेसिकली आपका जो वर्टिबल कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव जो है मेनली नेचर है आपके एक्सेल सिस्टम की। इट प्रोटेक्ट्स आवर वाइटल ऑर्गन सच एज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग, ठीक है। तो ये आपका मेनली पोर्शन है जिसमें आप इसको इस तरह से कंसिडर कर पा रहे हैं, ठीक है। जबकि आपका जो आपका अपेंडिकुलर है उसमें आपके अपर और लोअर लिम्ब का पोर्शन इंडिकेट किया जा रहा है। अगर आपके एक्सियल बोन के हवाले से इसको हम डिवाइड करें तो आपके स्कल की बोन्स जो आपके पास आ रही हैं उसमें मेनली आपके पास जो पोर्शन आ रहा है 22 बोन्स हैं। कौन सी 22 बोन्स हैं, ठीक है। जो आपके ईयर का पोर्शन है उसमें अगर आप देखें इसको तो इसका मेनली जो हिस्सा आ रहा है वो आपकी 6 बोन्स आ रही हैं। कितनी है? 6 बोन्स हैं, ठीक है। और आपके जो हायोइड पोर्शन है उसकी 1 बोन इसमें कंसिडर की जा रही है। जबकि आपका जो वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम में आपके पास कितनी बोन आ रही हैं? 26 बोन इसमें कंसिडर की जा रही हैं। तो आपके जो रिब्स हैं उसमें आपकी 24 बोन्स कंसिडर की जा रही हैं, ठीक है। तो स्टर्नम के हवाले, स्टर्नम में आपकी 1 बोन है। तो आपका इस तरह एक्सियल जो सिस्टम है उसमें आपकी 80 बोन्स जो आपकी बॉडी की हैं वो कंसिडर की जा रही हैं, ठीक है। तो अगर आप अपेंडिकुलर बोन्स को हवाले से देखते हैं तो आपके पास अपर लिम्ब में राइट एंड लेफ्ट साइड पे 64 आपकी जो बोन्स हैं वो कंसिडर की जा रही हैं। जबकि आप लोअर लिम्ब की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास लोअर लिम्ब में लेफ्ट एंड राइट में आपके पास 62 बोन्स आ रही हैं। तो इस तरह से ये आपका 126 जो है आपकी बॉडी की ये बोन्स कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो ये आपका ये जो पूरा सिनेरियो है, तो इस जो नंबर ऑफ बोन्स हैं अडल्ट में वो 80 + 126 मिलाया जाए तो आपकी 206 बोन्स आपकी इसमें कंपाइल हो पा रही हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी बॉडी की जो 206 बोन्स हैं वो किस तरह से समराइज हो रही हैं कि आपकी जो अपेंडिकुलर पोर्शन है उसकी आपकी 126 और आपका जो एक्सियल पोर्शन है उसकी आपकी जब 80 बोन्स कंपाइल होती हैं तो वो आपस ये कंपाइल बोन इसमें आपका ये क्या करती हैं, बेसिकली ये आपका 206 बोन्स का ये आपकी बॉडी का पूरा एक स्केच बना देती हैं। तो इस तरह से आपकी ये जो बॉडी है ये आपकी एक पूरा 206 बोन्स का इसका एक बन रहा है। जैसे हमने कल इसमें आपको बताया था कि आपकी क्लासिफिकेशन के हवाले से हमने आपकी इसको 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। सबसे पहले आपके पास लॉन्ग बोन्स थी, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फ्यूमर जिसमें देखा था। शॉर्ट बोन के हवाले से हमने आपके कार्पस और टार्सस की बात की थी। जो बोन्स ऐसी हैं इक्वल लेंथ और विड्थ है, थिकनेस है, जबकि यूजुअली ये इरेगुलर शेप की होती हैं, ठीक है। अब फ्लैट बोन्स की जब हम बात करते हैं तो फ्लैट बोन्स थिन होती हैं, कर्व लाइक शेप होती है उसमें, और वो बेसिकली ब्रॉड सरफेस होती है उसमें मसलर अटैचमेंट के लिए, ठीक है। स्कैपुला, स्टर्नम, उसमें रिब्स और बोन्स उसका मेनली हिस्सा हैं। इरेगुलर बोन्स के हवाले से जब हम देखा था तो वो जो फिट नहीं है इनटू अदर कैटेगरी, दीज बोन्स डू नॉट फिट इनटू एनी अदर कैटेगरी, ठीक है। तो अगर हम सीसामाइड की बात करते हैं तो दीज आर बोन ऑफ आपकी नोड्यूल्स विच आर एम्बेडेड इन सर्टेन टेंडन्स में, उसमें हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका सारा ये बोन्स तक का ये पोर्शन कंपाइल हो पा रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें हमारे पास देखने के लिए फाइब्रस जॉइंट्स भी हैं, जो बोन्स यूनाइटेड बाय फाइब्रस टिश्यूज़ आपका इसमें आपका सिनेथ्रेज और लार्जली इमूवेबल जो पोर्शन है, इस तरह से आपके फाइब्रस जॉइंट बन रहे हैं। तो यहाँ तक ये जो हमारी सारी डिस्कशन थी वो हमारी बोन्स के हवाले से थी, उनकी टाइप्स के हवाले से थी। इसको गौर से तवज्जो से सुने, अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें।